हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। तुम लोगों की एनर्जी बिल्कुल जीरो। ठीक है, अब एक मिनट बस प्लीज। जो नेक्स्ट चैप्टर, आप बस थोड़ी देर के लिए शांत। जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट चैप्टर इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। आप जितने भी स्टूडेंट हैं, प्लीज थोड़ी देर के लिए बातें बंद। जितने भी स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। आप सुन लीजिए, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, इस चैप्टर के अंदर है बेटा 2 यूनिट्स, 2 यूनिट हैं। और इस चैप्टर के अंदर बेटा थ्योरी से ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन है। वापस सारे सुन लीजिए, इस चैप्टर के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, इस चैप्टर के अंदर 2 यूनिट्स हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 का नाम है बेटा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, दिस इज व्हाट द यूनिट नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। तो प्लीज, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इस चैप्टर के अंदर बेटा टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 2 यूनिट्स हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 से, और यूनिट नंबर 1 का नाम है बेटा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब एक बात का ध्यान रखना, ये जो यूनिट है या ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर में थ्योरी से ज्यादा क्या दे रखा है बेटा? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सर प्रैक्टिकल मतलब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा हैं, और उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे ही आपके एमसीक्यू हैं। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज, उन फॉर्मूलेस को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब सबसे पहले हेडिंग डालो इस यूनिट के अंदर। सबसे पहली हेडिंग, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और बेटा ये चैप्टर का कुछ बेसिक पोर्शन आप लोगों ने 11th 12th की इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ा होगा। 12th की इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ा होगा बेटा। तो आप लोग हेडिंग डालो बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, हेडिंग डालो जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्लीज, जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा प्लीज सामने फोकस कर लो, क्योंकि ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे तभी आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएंगे। तो अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी? जीडीपी का सिंपल सा मतलब होता है, जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू। वर्ड पे फोकस करना। जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल। जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज समझो। GDP is the monetary value of all final goods and services produced within the domestic territory. Within, यहां लिख रहा हूं, within the domestic territory. Within the domestic territory of country during specified period of time. मैंने क्या लिखा प्लीज पहले तो डेफिनेशन को समझो। सर मैंने क्या लिखा? जीडीपी का सिंपल सा मतलब क्या है? मेरी कंट्री में, अगर मैं बात करूं, मेरी कंट्री में एक साल, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? यहां पे एक साल मानो। एक साल भी कौन सा होता है? फाइनेंशियल ईयर। आप सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। मेरी कंट्री में एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं? मेरी कंट्री में एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं? उन गुड्स एंड सर्विसेज की मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? मॉनेटरी वैल्यू। उसको बोलते हैं बेटा जीडीपी।
सिंपल सा मतलब सर यहां पे क्या हुआ, लेट अस सपोज मेरी कंट्री में एक साल में हजार गुड्स एज वेल एज 500 सर्विसेज। सर गुड्स का मतलब क्या हुआ, गुड्स का मतलब और सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? सर गुड्स का मतलब सिंपल वर्ड्स में प्रोडक्ट, गुड्स का मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या, प्रोडक्ट। और सर्विसेज का सिंपल वर्ड्स में बात करूं, आप मुझे बताओ, रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो रेलवे में आप जो टिकट बुक करते हैं उसको क्या बोलेंगे, सर्विसेज। तो बेटा मेरी कंट्री में ये एज्यूम करो एक साल में 1000 गुड्स बने और 500 टिकट बिके, 500 टिकट बिके और 1000 गुड्स बने। ये जो 1000 गुड्स थे, इन गुड्स की एक गुड्स की जो प्राइस थी वो 100 रुपए थी और एक टिकट की प्राइस थी बेटा 50 रुपए। तो मेरी कंट्री की जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करूंगा? सुनो, 1000 गुड्स प्रोड्यूस हुए, एक गुड की प्राइस क्या है, तो 1000 इंटू 100 कितना होगा टोटल, ये हुआ, प्लस 500 इंटू 50 कितना हुआ, कितना हुआ? अगर मैं ये कर दूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा, जीडीपी। आप जरा डेफिनेशन पढ़ना, मॉनेटरी वैल्यू, मैंने बेटा एक मिनट, मैंने क्या निकाला है ये एक तरीके से, मॉनेटरी वैल्यू। किस चीज की मॉनेटरी वैल्यू? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मींस इंडिया में अगर मैं इंडिया की जीडीपी निकालना चाहता हूं तो एक साल कौन सा होगा, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उन गुड्स एंड सर्विसेज को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू से, दैट इज उनके प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू निकलेगी वो टोटल मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाएगी, जीडीपी। समझ आई डेफिनेशन सबको, हां या ना? अब एक एग्जांपल, मेरा क्वेश्चन आपसे है, ध्यान से सुनो, मेरा क्वेश्चन आपसे है, 1000 शर्ट्स बनी, ठीक है, 500 टिकट्स बुक हुए, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी सर्विसेज हैं, ठीक है, 1000 मोबाइल फोन्स बने, ठीक है, और इसके साथ साथ लेट अस सपोज, ये मान के चलो एक प्रोडक्ट और मान लो, 1000 कार्स। अब मुझे बताओ जीडीपी कैसे निकलेगा? पहले एक मिनट, पहले तो मुझे बताओ शर्ट के जो प्राइस हैं क्या वही प्राइस कार के होंगे? तो पहले मैं इन सबको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इनके प्राइस से। जब इनके प्राइस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा मेरे को टोटल मॉनेटरी वैल्यू मिलेगी शर्ट्स की, टोटल मॉनेटरी वैल्यू मिलेगी टिकट्स की, टोटल मॉनेटरी वैल्यू मिलेगी मोबाइल की और टोटल मॉनेटरी वैल्यू मिलेगी कार्स की। जब इस सबको मैं टोटल करूंगा तो क्या आ जाएगा, जीडीपी। सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो क्वांटिटी इनटू प्राइस, लेमन टर्म्स में। समझ आया डेफिनेशन? लेकिन एक बात याद रखना, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये प्रोड्यूस कहां पे हो रहे हैं? इंडिया की जीडीपी की बात कर रहा हूं तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये मत सोचना बेटा तुम आउटसाइड दी इंडिया जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको इंडिया की जीडीपी में काउंट करोगे, नहीं। समझ आई डेफिनेशन सबको? तो बिना सोचे समझे है क्या ये, एक जीडीपी इज व्हाट, अ मॉनेटरी वैल्यू, किस चीज की? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली ये टाइम कितना होता है, 1 ईयर, और वह 1 ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? जल्दी से डेफिनेशन अपडेट करो, लिख रखे तो मुझे पेपर दे दे, मुझे ओपन करना पड़ेगा। चलो लिखो फटाफट जल्दी से, हेडिंग डालो, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखो। जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू, GDP is the monetary value of all final goods and services
वर्ड पे फोकस कर लो, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of country. Produced within the domestic territory of country during specified period of time. During specified period of time. और ये specified period of time कितना होगा? ब्रैकेट में लिखो यूजुअली 1 ईयर। और 1 ईयर कौन सा होता है? फाइनेंशियल ईयर। स्टार्ट कब से होता है बेटा? 1 अप्रैल। एंड कब होता है? 31 मार्च। ये बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग। तो ब्रैकेट में लिखो यूजुअली 1 ईयर, और 1 ईयर होता है बेटा फाइनेंशियल ईयर। डेफिनेशन क्लियर है सबको? अब आ रहा हूं 1 मिनट आज के लेक्चर के लिए एक छोटा सा पॉइंट और इसी में, जिससे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बेटा। 2 तरीके के जीडीपी होते हैं, तो हेडिंग डाल लो बेटा, टाइप्स ऑफ जीडीपी। बस प्लीज आपने पढ़ रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो प्लीज, जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है। 2 तरीके के जीडीपी होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, जिसको बोलते हैं बेटा नॉमिनल जीडीपी। इसको बोलते हैं बेटा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। प्लीज, एक होता है बेटा जिसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लिखते कैसे हैं? जीडीपी एमपी। और यहां मार्केट प्राइस का सिंपल सा मतलब है करंट ईयर प्राइस। लिखते जाओ, और जो भी फोटो खींच रहा है मत खींचो, नोटिंग करोगे ज्यादा बढ़िया है। मुझे ऐसा लगा कोई क्लिक कर रहा है या इसकी वॉच का रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए नोट करोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, याद रहेगा। लिखो तो सही, फॉर्मूला है इसमें। तो टाइप्स ऑफ जीडीपी में पहला है बेटा नॉमिनल जीडीपी, स्लैश डाल के लिखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ब्रैकेट में लिखो जीडीपी स्मॉल एमपी। और इसी को बोलते हैं करंट ईयर प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब करंट ईयर प्राइस, अभी समझा दूंगा, कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर सेकंड आएगा, पहले इतना लिख लो। तो बेटा आपसे कोई पूछता है कितने तरीके के जीडीपी होते हैं, तो 2। पहला जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल। नॉमिनल जीडीपी को बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। और सेकंड जो जीडीपी होता है बेटा, उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। बेटा रियल जीडीपी, जीडीपी एट बेस प्राइस, या सिंपल वर्ड में कांस्टेंट प्राइस। तो सही है, जो पढ़ा था थोड़ा सा यहां चेंज हो रहा है, बस कुछ नहीं है, सही वही मतलब है इसका जो आप बोल रहे हो। जीडीपी एट बेस प्राइस या कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं इसको। जीडीपी बेस प्राइस। अब सर मतलब क्या है, ये चीज समझो, पहले लिख लो इतना। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब समझा रखा है। प्रॉब्लम क्या है, जो एमसीक्यू आएगा बेटा, वो एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया जाएगा। एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रॉब्लम ये है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो ये याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूलेज। अब सर एक एग्जांपल लेता हूं और तुम्हें एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझ आएगा। ये मान के चलो प्लीज, बस एग्जांपल है, नोट कर लेना लेकिन बाद में। मैं ले रहा हूं ईयर 2024,
कौन सा ईयर है? करंट ईयर। ठीक है, 2024 में आउटपुट प्रोड्यूस हुआ 100 यूनिट्स। टोटल आउटपुट कितना है? 100। एक आउटपुट के प्राइस हैं 10 रुपए। ये कौन सा ईयर है? करंट ईयर। करंट ईयर में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? एज्यूम कर लो 100। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 100। एक के प्राइस कितने हैं? 10 रुपए। अब मैं बात करता हूं 2023, इसके कंपैरेटिवली ये कौन सा ईयर हुआ? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में वापस सुन लो, प्रीवियस ईयर में प्रोडक्शन हुआ बेटा लेट अस सपोज 90, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में जो प्राइस थे वो लेट अस सपोज 5। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, प्लीज सुन लो, मैं आपसे बोल रहा हूं कैलकुलेट करो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एक मिनट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ? कौन सा जीडीपी? एक मिनट, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं सुन लो, करंट ईयर के प्रोडक्शन से करंट ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो। करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर का प्रोडक्शन कितना है? करंट ईयर का प्राइस कितना है? तो बेटा 100 इंटू 10 कितना हुआ? ये क्या निकल के आया? मैंने क्या बोला था? जीडीपी एट मार्केट प्राइस को क्या बोलते हैं? करंट ईयर। करंट ईयर प्राइस का मतलब ये लिखा है आपके सामने बेटा। नॉमिनल जीडीपी को क्या बोलते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को क्या बोलते हैं? करंट ईयर प्राइस। मींस करंट ईयर के प्रोडक्शन को अगर करंट ईयर के प्राइस से क्या करते हो? मल्टीप्लाई, तो कौन सा जीडीपी आता है? नॉमिनल। तो मैंने यहां पे क्या करा बेटा? करंट ईयर का प्रोडक्शन कितना है, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? करंट ईयर के प्राइस से। तो क्या आया बेटा? ये कौन सा जीडीपी? नॉमिनल या रियल? नॉमिनल। यहां तक क्लियर? अब मैं आपसे बोलता हूं कैलकुलेट करो रियल जीडीपी। आप सुन लो, रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट ईयर के प्रोडक्शन को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करो। करंट ईयर के रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है? करंट ईयर का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर प्राइस। करंट ईयर का प्रोडक्शन कितना है? 100। बेस ईयर का प्राइस कितना है? कितना आएगा? आया समझ? हां या ना? बस मुझे इतना समझा दो, क्या है तुम ये कैलकुलेशन कर सकते हो? यही एमसीक्यू में पूछ रहे हैं। एमसीक्यू यही पूछ रहा है, इसमें थ्योरी नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कितने जीडीपी होते हैं? पहला जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे? करंट ईयर का प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करोगे करंट ईयर के प्राइस से। और अगर आपसे बोलता है रियल जीडीपी, करंट ईयर के प्रोडक्शन को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करो, और बेस ईयर बताया जाएगा, क्वेश्चन में बताया जाएगा ये बेस ईयर है, इसका प्राइस, क्योंकि आप इस ईयर के जीडीपी को इस ईयर के जीडीपी से कंपेयर कर रहे हो ना बेटा। तो कंपैरिजन करने के लिए कौन सा जीडीपी यूज होता है? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी यूज होता है कंपैरिजन में। आई होप क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट। इससे आगे का, इसके आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। किसी कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक बात और, प्लीज ये चीज जो मैं यहां समझा रहा हूं इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल से ही तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। चलो।